करता हूँ। तो साथियों नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव। एक बार फिर से हम आ पहुँचे हैं गुमानीवाला के कैप्टन अमित सेमाल मेमोरियल के पास। और जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो जगह है तो ये अपने आप में कुछ टाइम से काफ़ी फेमस जगह हो गई है। और आज हम यहाँ पे, जैसे कि आपको पता होगा, उत्तराखंड मूल निवास 1950 सशक्त भू कानून की मांग और यूसीसी में उत्तराखंड के निवासियों के खिलाफ बनाए गए प्रावधानों के खिलाफ आज यहाँ पे एक उत्तराखंड मूल निवास और जो ये शंखनाद स्वाभिमान रैली है यहाँ पे, तो इसमें आए हमारे साथ है मास्टर जी, जो कि अभी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे यहाँ ऋषिकेश मेयर सीट पे, जो कि यहाँ की राजनीति को देश विदेश तक जो गर्माहट ले गए थे। और पिछले 4 फरवरी को यहाँ पे मास्टर जी ने अपने सेवा सोली राज्य खुशी प्रोग्राम एक रखा था, जिसमें भट्टू की दाल और भात का कार्यक्रम रखा हुआ था। और मेरे को तो मास्टर जी ऐसा लगता है कि जो भट्टू की दाल भात का जो खुशबू थी वो 70 विधानसभाओं तक पहुंची है। आपको लगता है? ये बद्रीनाथ से जो हमारू छोक में फरड़ पड़ दो ना जी साहब, फरड़ पड़ दो बिल्कुल कुछ है मैं डाली। हाँ जी, हाँ जी। और गढ़वाल को जो हमारो बद्री गाई वहाँ को घी चटा दो। अच्छा, खुशबू तो जाने, वाह वाह। खुशबू तो जाने। तो आज जो यहाँ पे ये शंखनाद रैली है, स्वाभिमान शंखनाद रैली है, अपने उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने के लिए, तो तमाम यहाँ पे जो लोग आए हैं, तो ऐसा लगता है कि आज जो इस शंखनाद स्वाभिमान रैली की जो गूंज है ये 70 विधानसभाओं तक तो जाएगी, प्लस 5 लोकसभा सीट और 3 राज्यसभा सीटों से होकर दिल्ली संसद तक जाएगी। आपको क्या लगता है? इसीलिए इसका नाम शंखनाद लगा, क्योंकि हमारे देवी देवताओं की जब पूजा होती है जी जी, तो नाद की घोर वाह और शंख की घोर मर्दन। हाँ जी। तो वो हमारे उत्तराखंड में विधान परिषद तो नहीं है, लेकिन विधानसभा में और जो हमारे भारतीय संविधान है 2 सदन बनाए, उच्च सदन निम्न सदन, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ तक जरूर पहुँचेगी। जैसे कि कहते हैं उत्तराखंड की धरती को अगर आंदोलन की धरती कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ की मिट्टी में जन्मा हर नागरिक अपने हक की नहीं समाज हित के लिए लड़ाई लड़ना जानता है, जो कि आज हमारे सामने एक बार फिर दृश्य बनते हुए नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कुछ अलग होने वाला है उत्तराखंड में? बिल्कुल होने वाला है। जो बीज बोया चनू पर अंकुर फूट गए ना। जी साहब, अंकुर फूट के बड़ा हो गए। अच्छा। और हम लोग अपना स्वाभिमान तक डिगा नहीं सकता। अच्छा, अपने स्वाभिमान और अपना हक हुकूक की लड़ाई में हम अगने रोला पहले भी रहे। हम ये उत्तराखंड में हमारा देवभूमा गबर सिंह जन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जन, जी जी, और यही ना हमारे यहाँ बिरंगना भी रहन जी जी, आपने बढ़िया याद दिलाई। तो उन्होंने, और श्रीदेव सुमन के खून है हम। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो फांसी चढ़ना पसंद करेंगे। जी जी जी। लेकिन इन जो ये ठेकेदार है राष्ट्रीय पार्टियां, हाँ जी, इनके गुलाम रहना हमारे उत्तराखंडियों को बस का तो नहीं है भैया। औरों को बस वो तो वो रह ले, लेकिन हम नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं मास्टर जी। उत्तराखंड की धरती में एक ऐसा आंदोलन भी हुआ था जो उत्तराखंड के हर प्राणी के हित में हुआ था। उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। 1976 में हमारे चमोली जिले के कौन सा गांव है वो, चमोली जिले में 2400 पेड़ों को जब सरकार द्वारा आदेश दिया काटने का, और उसी दिन वहां के लोगों को किसी चीज का मुआवजा लेने के लिए बुलाया गया था। लेकिन गौरा देवी एक ऐसी नारी थी जिसका जीवन वैसे बहुत संघर्षपूर्ण था, लेकिन उन्होंने उस दिन उस आंदोलन की अगुवाई करते हुए, और जब वहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए निकले तो गौरा देवी आंदोलन की नेत्री बनी और उन्होंने पेड़ों से चिपक गई थी। इस तरह से उन्होंने वहां पे बोला कि हम पहले आरी हमारे शरीर पे लगेगी, तब जाके ये पेड़ कटेंगे। तो तब जाके उन्होंने वहाँ पे 2400 पेड़ों को काटने से रोका था। तो आज उत्तराखंड में एक इसी तरह से आंदोलन की जरूरत मुझे तो लगता है पड़ रही है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल पढ़ने लगी साहब, क्योंकि हम लोग, हमारी बड़ी बहन थी गौरा देवी भी। जी जी जी। और श्रीदेव सुमन के भी हम ही थे। बिल्कुल, उनके खून है हम जी। जब हम राजशाही को खत्म कर सकते हैं। हाँ जी। तो लोकतंत्र ने तो हमें अपनी
अपनी बात या अपनी समस्याओं का हाँ जी, ले उठाने का स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया है। हाँ जी, फिर हमारा संविधान कहाँ रहेगा अगर हम अपनी बात को स्वतंत्रता के रूप में नहीं उठा पाए। बिल्कुल। और ये सरकारें, कल ही हमारा भाई एक को अरेस्ट कर दिया, क्या है ये क्या चाहते हैं ये? बिल्कुल, ये ठेकेदारी करना चाहते हैं। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो ये राष्ट्रीय पार्टी भी, मुझे तो ये लगता है, इस भारत में राज करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जब हमने उत्तराखंड बनाया अब- था ना, एक कहते हैं ऐसा होता है। हम आंदोलन कर, यहाँ पे हमारे दीदी आए, ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम जब उत्तराखंड में निकले थे ना, हाँ जी, तो छोटे छोटे बच्चों छोड़ के निकले थे हम। अच्छा, और कितने साल हुए, मैं तो अब बुढ़े हो गई। कुछ भी नहीं मिला। नहीं, कितने साल हो गए? 25 साल, 25 क्यों, ज्यादा हो गए होंगे। हाँ लगभग 25 साल। हाँ जब उत्तराखंड बना था, हाँ हाँ, लगभग 25-26 साल हो गए। और जब आंदोलन चला था वहाँ से पहले, अच्छा, वहाँ से तो लगभग 30 साल करीब हो गए, 5, हाँ लगभग, ठीक बोले। हाँ तो उस समय से यहाँ उत्तराखंड में हाँ, बुरा दिन देखने के मिल रहे हैं, भला नहीं मिल रहा है। सही कह रहे हैं। ना तो क्यों? हमें हमारे बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, और न स्कूल, न हमारी पार्क, न हमारी रोड, न हमारा पानी, और न हमारी इज्जत। बिल्कुल, न हमारी इज्जत, हम 2 साल तक यहाँ बैठे रहे हाँ, और यहाँ कोई नेता नहीं आया। अच्छा, उस नेता एक भी आता हाँ, तो यहाँ का बेड़ा पार होता। क्यों? हम बुढ़े लोगों को मराया इन्होंने, अच्छा, हम बुढ़े लोगों को मराया इन्होंने। क्या हमने इसलिए बनाया था उत्तराखंड कि हमें मारेंगे, हमें भगाएंगे और तुम्हें आजाद करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारा राज होगा। जैसे कि एक ताली टाइम मत बजाओ। नारों से चल ताली मत बजाओ। यहाँ पत्रकार आया, उसने खबर नहीं पहुंचाई बाहर, मुख्यमंत्री हमारा उस टाइम पे नारों से गूंज रहा था, आज लाओ, आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। और आज हमारा उत्तराखंड एक बार फिर नारों से गूंज रहा है, जल जंगल जमीन हमारी, नहीं चलेगी धौंस तुम्हारी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आगे क्या क्या आज होने वाला है। तब तक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल की मजबूती के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी सरकारों में कुछ न कुछ, हर सरकारें हर कुछ न कुछ खेल जरूर करती रहती है। और वो खेलों की न्यूज़ हम तक इसलिए नहीं पहुंचती है क्योंकि हम तक वो समाचार पहुंचाए जाते हैं जो सरकार हम तक पहुंचाना चाहती है। तो इस तरह से जो हमारे न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपरों में भी विज्ञापनों से न्यूज़पेपर का मुंह इस तरह से बंद किया जाता है, ताकि देश में क्या चल रहा है और राज्य में क्या चल रहा है, इस तरह से समाचारों का मुंह बंद करने का जो काम किया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं, आगे क्या होने वाला। साथियों, जैसे कि आज यहाँ पे स्वाभिमान शंखनाद रैली जो हमारे उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने के लिए चल रही है, तो यहाँ पे हमारे बीच में आए हैं सुरिंदर सिंह नेगी जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगभग मेरे को तो लगता है उत्तराखंड में बच्चा आज के डेट में सुरिंदर सिंह नेगी जी को जरूर जानते होंगे। तो नेगी जी, आप आए, आपका हमारा YouTube चैनल शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सीट को बड़े मार्जिन से जीत पाए इस केस में। धन्यवाद आपके चैनल का भी देना चाहूँगा भाई साहब। मैंने आपकी 2-3 वीडियो देखी, बहुत सुंदर, वाह, बहुत मोटिवेशनल। और मैं समझता हूँ कि भाई एक वास्तव में जो सच्चे सिपाही है ना, वो आप लोग हैं, अरे जो अभी भी समाज में बिल्कुल निरंतर रूप से जो है आबादी गति से चल रहे हैं। बाकी आज शंखनाद स्वाभिमान जो रैली हमारी, अभी इस रैली की सभा है, तो इस सभा में जो है विशेष रूप से जो मूल निवास भूगानों को लेकर के सरकार भ्रमित करने में लगी हुई है, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा विचार विमर्श करना है। तो सरकार ने अभी तक जो है इतने सारे आंदोलन होने के बाद भी एक बार भी मूल निवास समन्वय समिति को जो है इनवाइट नहीं करा कि आप बताइए क्या सुझाव है आपका। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि भाई जनता के साथ धोखा है और जनता को, सरकार को चेताना पड़ेगा कि भाई आखिर आप कर क्या रहे हो यहाँ, और तब जाकर सरकार चेतेगी। मैं समझता हूँ उसके बाद फिर काम हो पाएंगे। नेगी जी, जैसे कि मैंने काफी वीडियो में सुन भी लिया है, जैसे लोगों ने आपसे सवाल किए कि क्या आप निर्दलीय में रहोगे कि किसी पार्टी में तो नहीं चले जाओगे, क्योंकि लोगों को ये डर जरूर है। ये हो रहा है हमारे देश में आज के दिन। तो इसमें अभी मैं अपने चैनल के माध्यम से भी जानना चाहता हूँ, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, राय क्या, मैं तो जब चुनाव प्रचार कर रहा था तब भी हमने कहा था लोगों से, समाज से अपने, कि हम कहीं नहीं जाने वाले। बहुत
उसके बाद जब मैं चुनाव जीत के बाहर आया, कुछ आपके जैसे भाइयों ने जो है पूछा, तो हमने वहाँ से भी करा, और मैंने पूरे हाथ जोड़ करके पूरे उत्तराखंड से निवेदन किया था। मैं उत्तराखंड में जितने भी लोग चुनाव जीते निर्दलीय, वो कोई कहीं ना जाए। जी जी आपका किसी का काम नहीं रुकने वाला। रुकना है तो भाई हमारा नंबर ले लो, हमसे बात करना, हम बताइए ना काम कैसे होते हैं। जी जी और काम करेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है संविधान और नियम कानून से चलने वाला है। अगर आपका एक मंत्री, मैं उदाहरण के लिए देना चाहूँगा, एक मंत्री हो चाहे कोई भी विधायक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो इलेक्टेड है, वो कहता है किसी को ठेका दिलवाना अपने आदमी को, तो ठेका दिलवाने के लिए वो अधिकारी को खाली फ़ोन करता है। उसके अलावा वो ठेके दिलाने के लिए कोई क्लॉज नहीं है कि मंत्री के आदमी को इतना काम मिलेगा। वो हाथ जोड़ता है ठेकेदारों के, और ठेकेदारों की गलती है क्योंकि उनका पैसा फंसा रहता है और वो प्रभाव में आ रहे हैं ज़बरदस्ती के, तो वो लोग जो है अपना छोड़ देते हैं, अपनी थाली दूसरे को दे देते हैं, और फिर वो जो है मंत्री का वरद हंस पड़ता है, या विधायक का बड़ा वरद हंस पड़ता है जब उनके ऊपर, तो उसके बाद वो लोग जो कल के दिन अपनी जड़ें जमा देते हैं, फिर वो जो है कई सारे ठेकेदार उस ठेके से बाहर हो जाते हैं। तो मैं ठेकेदारों से भी निवेदन करना चाहूँ, मत डरो भाई, पेमेंट ही तो रोकेगा, कोर्ट में जाइए, पेमेंट निकालिए अपने, और कोई दिक्कत हो रही हम जैसे लोगों को बुलाओ, हम खड़े होंगे तुम्हारे पेमेंट दिलवाने के लिए। 90 दिन का टाइम पीरियड होता है पेमेंट का, क्यों नहीं 90 दिन में पेमेंट हो रही है लोगों की? करनी पड़ेगी, बाप बोल के करनी पड़ेगी भैया, नियमों के अनुसार काम होगा। इस देश के अंदर संविधान चलता है, संविधान की शपथ दिलाई ना, हमें शपथ दिलाई, संविधान की दिलाई ना, बिल्कुल। तो संविधान के अनुसार देश चलाओ। ऐसा नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री जो है शपथ लेने के बाद भी आके कह देगा भैया निर्दलीयों को बजट नहीं मिलेगा, विपक्षी पार्टी को बजट नहीं मिलेगा। अरे मजाक चल रही है, और क्यों कल परसों गाते फिर रहे थे कि बजट देंगे, सबको देंगे, किसी का गलत नहीं करेंगे। तो ये भ्रमित करने वाला विषय खत्म हो गया, चुनाव जीत गए हो, इसलिए भ्रमित नहीं होना है। आप लोग सब जो है सजग लोग हैं, मजबूत लोग हैं। आज 21वीं सदी का ज़माना है और हाईटेक टेक्नोलॉजी आपके पास है, हम उसके माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कहीं ना कहीं आप अपने अंदर भी मजबूती लाइए, लगाइए मोबाइल जो गैजेट है, लगाइए सबके आगे इनके, तब इनके कान के धुएं खुलेंगे, तब पता लगेगा क्या चल क्या रहा। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, और धन्यवाद आपको इस चीज़ का कि जो आप इस तरह से एक निडर होके और हमारे उत्तराखंड की बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, और लोगों का दिल और दिमाग खोलने का जो काम कर रहे हैं। चाणक्य ने कहा था कि अगर हम लोग अपने राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो हमारे ऊपर कोई क्रूर शासक राज करेगा और हमारे लिए कुशासन नीतियाँ बनाएगा। तो अगर आप जैसे हमको समाज में नेता मिलते हैं और आप जैसे हमको शासक मिलते हैं, तो हमारा समाज, मेरे को लगता है, और हमारे उत्तराखंड का अच्छा भविष्य बनने वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वाभिमान संगठन